यह है लाइफ टॉक्स विद कहानी, जहां हर कहानी जिंदगी से मिलवाती है। एक लड़की, एक गांव और गर्मी के सिर्फ 9 दिन। पर इन 9 दिनों में उसने सीख लिया जिंदगी जीने का असली तरीका। ये कहानी सिर्फ गर्मी की नहीं, एक बदलाव की है। हर साल मई जून के महीने में जब सूरज अपना प्रचंड रूप दिखाता है, तब आते हैं भारत के सबसे कठिन 9 दिन, जिसे हम नौतपे कहते हैं। ये वो समय होता है जब गर्मी अपने चरम पर होती है और इंसान की सहन शक्ति की असली परीक्षा शुरू होती है। नौतपे कोई ऑफिशियल कैलेंडर का हिस्सा नहीं, ये तो एक परंपरा है, एक अनुभव है जो पुरानी पीढ़ियों ने महसूस किया है। गर्मी के सबसे कठोर 9 दिन, जिसमें शरीर और मन दोनों का तपस्या से गुजरना होता है। आज के बच्चे एसी में बैठे हैं, हाथों में टैबलेट है, पर उन्हें पता ही नहीं कि कुछ साल पहले के बच्चे नौतपे में छत पर तारे गिनकर सोते थे, मिट्टी के कुल्हड़ का पानी पीते थे और गर्मी से लड़ते हुए जिंदगी जीना सीखते थे। शायद हम सब कुछ पाकर कुछ अनमोल चीजें खो चुके हैं। इसी गर्मी में शहर की 11 साल की लड़की पूजा अपनी नानी के गांव आई थी। एसी और आइसक्रीम के बिना उसका दिन गुजरना मुश्किल था, लेकिन नानी के घर ना एसी था ना फ्रिज। पूजा ने देखा उसकी नानी तो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ मिट्टी के घड़े का पानी पीती है और हाथ के पंखे से हवा करती है। ना कभी ठंडी चीज मांगती, ना कभी गर्मी की शिकायत। एक दिन गुस्से में पूजा बोली, नानी आपको ठंडक नहीं चाहिए क्या? ये सब झेलने की क्या जरूरत? नानी मुस्कुराई, बेटा ये नौतपे बस गर्मी नहीं है, ये एक आध्यात्मिक तपस्या है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, जब प्रकृति अपने रौद्र रूप में होती है, तब हम अपने मन को कैसे शांत रखते हैं, वही असली सीख होती है। उस दिन पूजा ने पहली बार बिना फ्रिज के पानी पिया, धूप में आम के अचार के साथ रोटी खाई और रात को छत पर तारे गिनकर सोई। उसने जाना सुकून के लिए एसी नहीं, बस थोड़ी सी मन को ठंडक चाहिए। आज भी कई लोग इस दौरान कुछ नियम फॉलो करते हैं। बाहर कम निकालना, मिट्टी के बर्तन का पानी पीना, हल्का सात्विक भोजन लेना, ज्यादा नाराज ना होना, मन को शांत रखना, क्योंकि माना जाता है नौतपे सिर्फ गर्मी नहीं, आत्मा की शुद्धि का समय होते हैं। नानी के घर से वापस आकर पूजा ने अपने डायरी में लिखा, नानी के साथ गुजारे 9 दिन ने मुझे एक नई दुनिया दिखाई। उसने हर दिन के बारे में लिखा। पहला दिन बहुत मुश्किल था, हर वक्त गर्मी से लड़ रही थी। दूसरा दिन नानी ने सिर्फ मुस्कुरा के पानी दिया, प्यार से शांत हो गई। तीसरा दिन मिट्टी के घड़े का ठंडा पानी पहली बार अच्छा लगा। चौथा दिन रोटी और आम का अचार, जिंदगी में पहली बार स्वाद महसूस हुआ। पांचवा दिन टीवी नहीं था, लेकिन कहानियों का रंग था। छठवां दिन नींद आई बिना पंखे के। सातवां दिन शिकायत कम हो गई थी, सुकून ज्यादा महसूस हुआ। आठवां दिन नानी के संग पूरे दिन बातें की बिना फोन के। 9वां दिन आज पता चला गर्मी नहीं, मैं बदली हूं। अंत में लिखा, जहां बिना शिकायत के जीना भी एक कला है और गर्मी सिर्फ एक तकलीफ नहीं, एक सीख भी हो सकती है। आज के बच्चों को सिर्फ कंफर्ट नहीं, कनेक्शन भी चाहिए, जो गर्मी से लड़ना सिखाए, मिट्टी से मिलाए और संस्कृति से जोड़े। क्योंकि नौतपे सिर्फ मौसम नहीं, एक पैगाम है कि जीवन शैली ऐसी हो जिसमें गर्मी में भी सुकून दिखाई दे। शायद इसी को तपस्या कहते हैं। तो आपने कब आखिरी बार बिना एसी के तारे गिन के रात गुजारी थी? अगर आपकी यादों में भी ऐसा कोई गर्मी का दिन छुपा है, तो कमेंट्स में जरूर लिखिए। और अगर कहानी ने दिल छू लिया हो, तो लाइफ टॉक्स विद कहानी से जुड़ना ना भूलिए। कल फिर मिलेंगे एक नए एहसास के साथ।